नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं रोहतास सिंह, अट्रैक्शन विद रोहतास यूट्यूब चैनल। आप लोगों को सब पता ही है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले से एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने कुछ कविताएं लेकर आऊँगा और मेरे जो पर्सनल विचार हैं वो आपके सामने रखूँगा। तो बहुत दिन बाद आपसे रूबरू होने का समय मिला। आज मैं एक छोटी सी कविता लेकर आया हूँ और कविता भी बहुत इंटरेस्टेड है, आप लोगों को अच्छी लगेगी ये मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ ही आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग सब अपने घर में सुरक्षित होंगे और सेफ रहिएगा। कोरोना का कहर जारी है अभी भी, तो इसको भी कम नहीं आंकना है। अपना सेफ्टी प्रिकॉशन है उनको ठीक से रखिए और सेफ्टी के साथ अपना काम भी करना है और अपने आप को बचाना भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब इस बातों पे गौर करेंगे। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से हर वक्त जुड़ा रहूँ और कुछ ना कुछ मेरे जो व्यक्तिगत विचार हैं वो आपके सामने पेश करूँ। तो आज एक छोटी सी कविता लेकर आया हूँ मैं, और कविता का शीर्षक दिया है मैंने चिंतन एक मन का, यानी मेरे मन का ही चिंतन है। किसी को कोई उसको मैं टाइटल नहीं दिया है, ये वो कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एक लिखा है चिंतन एक मन का। जो मेरे विचार है उन्हीं को मैंने टाइटल बना दिया। और ये ऐसे लोगों के लिए है कविताएं जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं और सपने तो उनके बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्यों, उनका आत्मविश्वास दिख गया है या उन्होंने हार मान ली है या संघर्ष से डर गए, कुछ तो है दोस्तों। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं आज एक बहुत ही सुंदर कविता लेकर आया हूँ। ये मैंने खुद लिखी है और कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे मन के विचार है, उनको इस कलम से कॉपी पे उतार दिया है और वो आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अच्छे से उसको सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और शेयर करने की तो आपको आदत है ही शुरू से ही कि जो अच्छा लगे वो आप शेयर करते ही हैं, तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा। और उसी के जस्ट नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको कुछ नहीं करना, उस पर ऊपर एक अंगुली लगा दीजिए बस। आपका भी काम सही और मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी। चलो दोस्तों, ये तो मजाक था एक छोटा सा जो आपसे कर लिया दोस्त होने के नाते। अब मैं आपको कविता पाठ कर रहा हूँ, ठीक है। चिंतन एक मन का, एक मन का एक चिंतन है और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखकर उसको हैरान हूं मैं, खुद से नहीं उससे परेशान हूं मैं। बनकर बैठा है सोना लोहा, क्या बताऊं बेजुबान हूं मैं। एक दोस्त है मेरा, सभी दोस्त जो लोग मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं या कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार को वो बैठे, उन्हीं वो सब दोस्तों के बारे में बता रहा हूं मैं कि देखकर उसको हैरान हूं मैं, खुद से नहीं उससे परेशान हूं मैं। बनकर बैठा है सोना लोहा, क्या बताऊं बेजुबान हूं मैं। बहुत सारे दोस्त हैं घर में बैठे आराम से, पता नहीं क्यों मन हार गया या उनका आत्मविश्वास कम हो गया कि नहीं मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और उसमें टैलेंट है, उन टैलेंट के लिए लिखा है कि बनकर बैठा है सोना लोहा, यानी वो सोना है, अपने आप को लोहा मान लिया। टैलेंट है उसमें, कर सकता है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी हो गई। तो वही लिखा है कि बनकर बैठा है सोना लोहा, क्या बताऊं बेजुबान हूं। आज का समय ऐसा है कि कोई किसी की मानता भी नहीं है, सब अपने विचार से चलते हैं, तो बेजुबान तो अपने आप हो गए। आगे लिखता है कि ये दौर है उसका, अभी समय है उसका, ये दौर है उसका, मगर वो सो रहा है, अंदर भरे ज्ञान को वो हाथी की तरह डो रहा है। उसमें सब कुछ करने की क्षमता है लेकिन वो कर नहीं रहा है। जिस प्रकार हाथी इतना बड़ा जानवर है, उसको अपनी ताकत का पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो घूमता रहता है। और एक हाथी जो शेर है उससे बिल्कुल छोटा है, वो देखिए जंगल में राज कर रहा है, तो उसकी ताकत उसको पता है, उसने अपनी ताकत आंक ली। तो ये वही दोस्त उन दोस्तों के लिए बोल रहा हूँ मैं कि ये दौर है उसका, मगर वो सो रहा है, अंदर भरे ज्ञान को वो हाथी की तरह ढो रहा है। अरे भाई कर सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो, कुछ थोड़े से बस एक बार उठकर चलने की जरूरत है। आगे लिखता है मन ही मन तरस आता है, मन ही मन तरस आता है, देखता हूं जब उसके ज्ञान को, छिप कर बैठा है जीवन में वो, जैसे दिल्ली दूर लगे अनजान को। अगर हम गांव देहात रहने वाले किसी भाई को बोल देंगे आपको दिल्ली जाना भाई,
उसके लिए तो पता नहीं कितनी बड़ी आफत आ गई, बहुत बड़ी आफत आ गई, क्योंकि वो कभी दिल्ली गया ही नहीं, उसको पता ही नहीं कहाँ से जाना है कैसे जाना है। तो वही चीज़ उस दोस्तों के साथ हो रही है। उनको लग रहा है कि पता नहीं मैं ये काम करूँगा पता नहीं क्या होगा, मैं ये तैयारी करूँगा क्या होगा, ये एग्ज़ाम दूंगा तो पता नहीं क्या आफत आएगी। अरे भैया क्या आएगी, कुछ नहीं होना। आप उनसे एक बार फेस टू फेस मिलो तो सही, पता तो चलेगी आखिर भला क्या चीज़ है ये। तो उन्हीं लोगों ने लिखा है कि मन ही मन तरस आता है, देखता हूँ जब उसके ज्ञान को, छिपकर बैठा है जीवन में वो, जैसे दिल्ली दूर लगे अनजान को। तो आप उन चीज़ों से अनजान मत रहिए, और हर चीज़ से परिचित होना ही जान पहचान कहलाती है। अगर हम किसी व्यक्ति को जानेंगे नहीं तो उनको कैसे पता है बंदा कौन है, और जब उसके हम मिल लेंगे, उससे फेस टू फेस बात करेंगे तो पहचानने लगेगा हाँ ये फलाना आदमी है। वही चीज़ जो हमारी दिक्कतें हैं, जो समस्याएं उनके लिए, आप उनसे एक बार परिचित हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसमें परेशानी क्या है। आगे लिखता है, हंसी आती है मुझे कई बार, हंसी आती है मुझे कई बार कि बिन लड़े कैसे गया वो हार, गहरा तो सागर भी काफी है, लोग तो उसको भी करते हैं पार। अरे भाई आपने कैसे मान लिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे यकीन नहीं होता। लोग कैसे अपने आप को जज कर लेते हैं कि ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये मैं टारगेट पूरा नहीं कर पाऊंगा, ये मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। कैसे अपने आप को जज कर लेते हैं। आप कभी परीक्षा नहीं दिए, आपने कोई तैयारी नहीं की, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कुछ भी काम किया नहीं आपने, फिर आपने कैसे आगे ये नहीं हो पाएगा। नहीं, आप अपने आप का जज नहीं कर सकते। पहले आप उस चीज़ से रूबरू हुई है, उसके सामने एक बार प्रस्तुत हुई है, तब आप बता सकते हैं हाँ मैंने ये एग्जाम दिया था, मैंने ये काम शुरू किया था, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने ये कोई भी टारगेट ले लीजिए आप, मैंने ये इसके ये मेरे से पूरा नहीं हो पाया, तब आप बोल सकते हैं हाँ कि मैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कमज़ोर हूँ। लेकिन आप बिना उसको एग्जाम अपने आप को दिए उसको आप आंक नहीं सकते। अब देखिए आगे कितनी अच्छी लाइन लिखी है, बहुत ही सुंदर लाइन। हर लहर को किनारा नहीं मिलता। सही बात है, लहरें तो बहुत उठती हैं और हर इंसान सफल भी नहीं होता, ऐसी जरूरी नहीं है। वही बात यहां पर उन्होंने लिखी है कि हर लहर को किनारा नहीं मिलता, मगर उठती है वो हर दिन। हर लहर को किनारा नहीं मिलता, मगर उठती है वो हर दिन, हजारों दिन समाकर मझधार में तूफान बन जाती है वो एक दिन। सागर में आप गए होंगे, समुद्र के किनारे खड़े होकर देखा होगा, छोटी छोटी लहरें उठती हैं जो कुछ किनारों तक आ जाती हैं, कुछ वहीं रुक जाती हैं। अगर उनको पता है कि मैं किनारे तक नहीं जाऊंगी तो क्या उठना बंद कर दें? नहीं, कभी नहीं। और वो हमेशा डली उठती हैं, थोड़ी दूर उठेंगी मिट जाएंगी, कुछ हो सकती है 100 लहरें उठेंगी उसमें 5 लहर किनारे तक जाएंगी, लेकिन उठती हर दिन है वो। उसके आगे देखिए क्या रिजल्ट आता है। टूटे अरमानों को जोड़कर देखो, टूटे अरमानों को जोड़कर देखो, मानव शरीर में भी जोड़ होते हैं। अगर किसी का दिल टूट गया, किसी को लगता है कि मतलब मन व्यथित हो गया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो एक बार इस लाइन को जरूर देखिएगा कि टूटे अरमानों को जोड़कर देखो, मानव शरीर में भी जोड़ होते हैं, मंजिल ले जाता है वही रास्ता जिसमें बहुत ज़्यादा मोड़ होते हैं। गड्ढा होता है ना, गड्ढा, उसका रास्ता सीधा जाता है। आप कभी देखिएगा, अगर कि मान लीजिए रास्ता चुन गए, आप गाड़ी या बाइक से जा रहे हैं, अगर आप सीधा जा रहे हैं और आपको पता नहीं है तो आप कहीं गलत जा रहे हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा उधर जा रहे हैं तो हो सकता है वो रास्ता थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आप सही जा रहे हैं। तो वही लिखा है कि टूटे अरमानों को जोड़ कर देखो। दिल टूट गया है, एक बार उनको अपने मन को एक बार फिर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए अंदर से कि हाँ यार मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। वही बात यहाँ लिखी है कि टूटे अरमानों को जोड़कर देखो, मानव शरीर में भी जोड़ होते हैं। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ बताते हैं, तो उनको देखिए वो जोड़ जुड़ जुड़ के कितना बड़ा इंसान बना है, कितना ताकतवर, कोई पहलवान है, कोई वैज्ञानिक है, कुछ भी। तो एक जोड़ से एक सब जोड़ जोड़ करके एक चीज़ बनती है। आगे लिखा है लास्ट में एक बहुत ही सुंदर छंद लिखा है, सोच ले अगर तुम 2 पल, सिर्फ 2 पल निकालना है अपने आप का, और सोच ले अगर तुम 2 पल, हर पल बन रहा है तेरा बीता कल, खड़ा हो जाएगा तुम भी उस पंक्ति में, खड़े हैं जिसमें विद्वान सफल। अगर तू आज 2 पल सोच लेगा, सोच ले अगर तुम 2 पल, हर पल बन रहा है तेरा बीता कल। अगर ये समय ऐसे ही जाता जाएगा, आज का गया कल चला जाएगा,
तो ये सारा समय बीता हुआ कल बन जाएगा। कोई ये समय का तुम सदुपयोग नहीं करोगे तो समय तो बीत जाएगा। खड़ा हो जाएगा तुम भी उस पंक्ति में, उस लाइन में आप ही खड़े हो सकते हो। खड़े हैं जिसमें विद्वान सफल, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज जॉब में हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो कुछ एक समाज में अपना एक पद बनाए, अपनी गरिमा बनाए, तो उस लाइन में आप भी खड़े हो सकते हो। सिर्फ आपको समय का सदुपयोग करना है। हो सकता है कोई नूर है वो, अब हमको नहीं पता। आप में जो भाई घर में बैठा है, हो सकता है कोई नूर है वो, शायद मंजिल की राहों से दूर है वो। सही बात है। कुछ लोग बहुत सारे टैलेंटेड हैं, अच्छे मार्क्स होंगे और उनमें ज्ञान भी बहुत अच्छा है, लेकिन मार्गदर्शन की वजह से बहुत लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। वही लाइन यहाँ लिखी है, हो सकता है कोई नूर है वो, शायद मंजिल की राहों से दूर है वो, मगर कभी तो जाके अपने अंदर, हो सके ज्ञान के खजाने से भरपूर है वो। अगर वो दोस्त अगर अपने अंदर भरे ज्ञान को एक बार खोज ले कि हाँ मेरे में है, तो हो सकता है पूरा खजाना उसी के पास हो। वही उस गांव देहात का सबसे विद्वान आदमी हो, लेकिन खोजना उसी को पड़ेगा दोस्त। आपको खुद को खोजना है, आपको ही करना है। तो ये मेरे एक छोटी सी कविता थी। हो सकता है आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैंने एक सीधे साधारण छंदों का इसमें प्रयोग किया है। और आने वाले समय में आपके साथ फिर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लेकर आऊँगा। बस आपका अप्रिसिएट मुझे चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए। और वो प्यार और मोहब्बत कैसे आएगा? आपका लाइक, आपका शेयर और आपके सब्सक्राइब से। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री राम।